हमारे पास जो मेथड है पिछली वीडियोस में हमने बाइसेक्शन मेथड उसकी एग्जांपल डिटेल के साथ समझी है। आज के दिन के लिए जो हमारे पास टॉपिक है वो मेथड ऑफ इटरेशन, जिसका सेकंड नेम है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। थर्ड वन इज एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स मेथड एंड द लास्ट वन इज जनरल मेथड। ठीक है, ये जो चारों नाम है ये इसी मेथड के हैं। इसमें हम क्या करते हैं, द फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड इज वेरी यूजफुल मेथड टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन f of x equals 0. In this method, the equation f of x equals to 0 is it rewritten as x equals to phi of x. यानी कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये मिल गया कि जो भी हमें इक्वेशन दी होगी उसको हमने x के फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट वी फाइंड एन इंटरवल इन विच रूट लाइज। बाइसेक्शन मेथड की तरह हमें इसमें भी एक इंटरवल फाइंड करेंगे। लेट एक्स नॉट बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट इन दिस इंटरवल। हम जैसे पिछले मेथड में एक इंटरवल फाइंड करते थे, वो बाइसेक्शन करके उसकी एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते थे। सेम उसने यहाँ पे कहा कि लेट एक्स नॉट बी द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इन दिस इंटरवल, देन एक्स वन और फाई ऑफ एक्स नॉट, यानी जो हमारे पास पिछली टर्म में एक्स नॉट निकलेगा उसको जो फंक्शन में पुट करेंगे जो हमने बनाया होगा उसको एक्स वन कहेंगे। फिर नेक्स्ट x1 को पुट करेंगे तो हमारे पास x2 निकलेगा, x2 को पुट करेंगे तो x3 निकलेगा एंड द सीरीज सो ऑन। देन वी हैव xn इज इक्वल्स टू xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x1 xn। क्यों यहाँ पे देखें, x1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यानी अगर यहाँ पे n है तो ये यहाँ पे एक से भर के है ना n प्लस 1, x इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू फाई ऑफ xn, और n यहाँ पे क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 1 2 3 up to so on. The sequence of approximation x naught x1 x2 up to so on approach the root alpha, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, हम अप्रोक्सीमेशन करते जाते हैं और हम रूट तक पहुंच जाते हैं। द फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड इटरेशन ऑफ फंक्शन। ये जो फंक्शन हम बनाएंगे फाई ऑफ एक्स से कहते हैं इटरेशन ऑफ फंक्शन। देन वी हैव कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। इसके कन्वर्जेंस के लिए कंडीशंस क्या हैं? द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन प्रोसेस, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यहाँ पे कभी वो फाई ऑफ एक्स लिख देता है, कभी इसको लेस देन बना देता है, कभी इसको ग्रेटर देन बना देता है, यहाँ पे सिंपल फाई ऑफ एक्स लिख देता है, यहाँ पे ये मोड ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ आपने टर्म याद रखनी है। जब हमारे पास फाई डैश ऑफ एक्स का मोड लें और आंसर लेस देन 1 हो तो ये हमारे पास सॉरी कंडीशन है कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन प्रोसेस की। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज जनरल इटरेशन मेथड और द इटरेशन मेथड, जैसे कि मैं पहले आपको इसके नाम बता चुकी हूँ। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट मेथड इज 1। हमने बाइसेक्शन मेथड में पढ़ा था कि उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 0.5 है, यानी 1/2 है। बेसिकली रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है, हम किस स्पीड से आंसर को अप्रोच कर रहे हैं वो हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, इट हैज़ अ लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस, जैसी बात है 1 है तो लीनियर होगा। दो एमसीक्यूज क्लियर हो गए। सम ऑफ द इटरेशन मेथड्स, फॉर एग्जांपल न्यूटन मेथड, डिपेंड ऑन द फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड फॉर कन्वर्जेंस। द फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड इज specially useful to find roots of an equation given in the form of an infinite series। बेसिकली इटरेशन मेथड वो ख़ास तौर पे जो है वो मेंशन कर देता होता है क्वेश्चन में कि आपने इसको किस मेथड के जरिए करना है, बट अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज हो तो उसके लिए इटरेशन मेथड इज द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड। ठीक है, देन द कन्वर्जेंस ऑफ द इटरेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द सूटेबल चॉइस ऑफ द फंक्शन फाई ऑफ एक्स एंड द चॉइस एक्स नोट। ये जब हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको एक एक चीज़ की एप्लीकेशन होगी वहाँ पे। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग का है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हम x1 जब हमारे पास निकलेगा, x नोट निकलेगा तो उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो x1 आएगा, x1 को फंक्शन में पुट करेंगे तो x2 आएगा, x2 को फंक्शन में पुट करेंगे तो x3 आएगा। इसीलिए तो हमने लिखा था कि फाई ऑफ xn होता है और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म होती है वो होती है xn प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल टर्म होती है इसकी। अब हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं, कंप्यूट टू 4 डेसिमल्स। यानी मैंने बाइसेक्शन मेथड में जो मैंने आपको लास्ट पे क्वेश्चन दिए थे उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 4 डेसिमल तक फिक्स है या 3 डेसिमल अप टू 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो जब हमने आंसर पिछली एग्जांपल्स की थी तो उसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ नंबर जो हैं वो कंसाइड कर रहे थे, यानी कुछ अप्रोक्सीमेशन के कुछ टर्म्स कंसाइड कर रही थी। तो हमने उस केस में क्या करना होता है कि हमारे पास फ्री हैंड होता है, हम जिस मर्जी टर्म तक या जितनी मर्जी टर्म्स तक कंसाइड कर लें अपने आंसर्स को। लेकिन यहाँ पे उसने फिक्स कहा हुआ है कि आपने 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके जाना है। ठीक है, a root of the equation x cube minus 10x minus 5 equals to 0 by the iteration method। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया।
सबसे पहले हम इसका निकालेंगे इंटरवल। इंटरवल कैसे निकालते हैं? सेम लाइक दैट द बाइसेक्शन मेथड। हम क्या करते हैं कि 0 1 2 अप टू सो ऑन ये पुट करते जाते हैं। जैसे ही हमारे पास जो साइंस हैं वो चेंज होना शुरू हों, हम वो वाला इंटरवल ले लेते हैं। हमने 0 पुट किया, आंसर आया नेगेटिव इस फंक्शन में। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। 1 पुट किया, आंसर है नेगेटिव। 2 पुट किया, नेगेटिव। 3 पुट किया, नेगेटिव। 4 पुट किया, पॉजिटिव आ गया। यानी आंसर क्या है? चेंज हो गए। सॉरी, आंसर्स तो चेंज हुए, साइन चेंज हो गया। तो 3 और 4 हमारे पास इंटरवल होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और स्मार्ट तरीका बता देती हूँ कि 3 और 4 को प्रोसीड करने से बेहतर है कि आप इसका जो हाफ पॉइंट है ना 3.5, जितना शॉर्ट आप इंटरवल को स्टार्ट में कर लेंगे आपकी अप्रोक्सीमेशन उतनी कम हो जाएंगी, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक टर्म को लेके चलें, ठीक है। तो आपने 3 और 4 को मैंने हाफ क्या होता है 3.5, मैंने वो पुट करके देखा तो मेरे पास पॉजिटिव आ गया। अब देखिए मैंने यहीं पर 0.5 जो है वो इंटरवल कम कर लिया, ठीक है। उसको मैं मज़ीद छोटा करते करते अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा हो जाती, तो मैंने यहीं पे इसको कम कर लिया। मेरे पास क्या आया? अब मैं लूँगी 3 और 3.5 वाला इंटरवल ले लूँगी, ठीक है। अब हमने इसकी जनरल डिस्कशन में ये चीज़ पढ़ी है, यहाँ पे तो हमें चाहिए x इक्वल्स टू 5 ठीक है। हमने उसमें एक्सप्रेस करना है फंक्शन को। x इक्वल्स टू 5 इसका मतलब है वहाँ पे तो हमें एक टर्म चाहिए, दो टर्म्स तो चाहिए ही नहीं। हमारे पास इंटरवल तो दो टर्म्स पे कंटेन कर रहा होता है। फिर आपने क्या करना है? नंबर एक तो आपने इंटरवल को जितना कंसाइज हो सकता है उतना कंसाइज कर लेना है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3.5 नेगेटिव में आ जाता तो मैं 4 पॉजिटिव वाली टर्म लेके 3.5 और 4 का इंटरवल ले लेती, ठीक है। अब उस इंटरवल में जो भी आपने इंटरवल बनाया, जिस आंसर के ऊपर पॉजिटिव वाला आंसर होगा उसको आपने एक्स नोट कंसिडर करना है। यहाँ पे देखें मेरे पास 3 पे क्या है? नेगेटिव है। 3.5 पे क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं 3.5 को जो है अपना एक्स नोट कंसिडर करूँगी। मेरे पास एक्स नोट आ गया, ठीक है। अब एक्स नोट तो आ गया है, लेकिन इसके लिए मुझे एक्स इक्वल्स टू 5 जो मैंने फंक्शन एक्सप्रेस करना था वो भी तो चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि x³ माइनस 10 x माइनस 5 एक्स वाले टर्म को इस फंक्शन को हम तीन तरह से एक्स के फंक्शन में देखें। यही है ना, एक साइड पे एक्स खादा हो, दूसरी साइड पे एक्स का फंक्शन हो जो एक्स को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हम इस इक्वेशन को तीन टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास? एक्स को इधर रहने दें, ठीक है। ये x³ इधर रहने दें, ये दोनों टर्म्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे और दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम x³ माइनस 5 को इधर रहने दें, यानी इसका एक्स से अलग कर लें, बाकी टर्म्स जो हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएं। तीसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों में से भी x और x³ माइनस 10 में से x कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्र माइनस 10 माइनस, और ये वाला एक्स से अलग रहने दें। तरीके तो तीन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फंक्शन कौन सा लेना है? क्योंकि फंक्शन की चॉइस ये बहुत मैटर करती है। अगर आपने फंक्शन ही गलत ले लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन की चॉइस करने के लिए आसान तरीका क्या है कि आपने वो मेथड चूज़ करना है, वो वाला फंक्शन चूज़ करना है जिसमें आप जब आप एक्स नोट को पुट करें ना तो आपका आंसर मैक्सिमम 0 के करीब हो। वो फंक्शन जो होगा वो आपको आंसर वो फंक्शन आपको आंसर बहुत जल्दी देगा। इंडीड आपको फंक्शन तीनों से ही आंसर मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस तरह का फंक्शन लेंगे ना कि जो आपने एक्स नोट निकाला हुआ है उसको फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करने के बाद आपको जो ज़्यादा करीब 0 के इक्वल आंसर देगा उस फंक्शन को पिक कर लें। मैंने सेम ऐसे किया, मैंने रफ वर्क में कर लिया था। इन तीनों को पुट करके देखा, इन तीनों में पुट करने के बाद मुझे इसने बहुत जल्दी आंसर दिया, यानी 0 के करीब ज़्यादा वैल्यू दी इसने मुझे, तो मैंने ये वाला फंक्शन पुट कर लिया, ठीक है। मैंने ये फंक्शन पुट किया तो वो वाला जो इस साइड पे एक्स था ये तो बेसिकली उसको छोड़ देना आपने। लिखा हमारे पास ये हुआ था x इक्वल्स टू दिस टर्म, तो मैंने ले लिया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये बनता है 5x इक्वल्स टू 10x प्लस 5 की पावर क्यूब रूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पता है कि 5' हमने ये वाली कंडीशन फुलफिल करवानी होती है ना, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फर्दर प्रोसीड होता है। अब इसमें मैंने टर्म पुट की अपनी 5 जो मैंने एक्स नोट बोला था के लिए, जब मैंने इसमें पुट किया मेरे पास आंसर आ गया 0.285 जो कि लेस 1 है। तो यहाँ से ये पता चला कि आपने जो फंक्शन लिया है वो ठीक है, ठीक है। फंक्शन को चेक दूसरा तरीका है कि आप नोट को पुट तो वो आंसर 1 आ जाए।
फिर वो कन्वर्जेंस आपको देगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। द प्रोसेस विल कन्वर्ज इन द नेबरहुड ऑफ 3.5 की तो वैसे लिखी है, जाहिर सी बात है, जब हमने 3.5 को लिया तो 3.5 के करीब करीब ही हमें अपना आंसर मिलेगा। तो x1 क्या हम लेंगे इज इक्वल्स टू 5f(x0) होता है। तो x0 हमारे पास है 3.5, ये इस फंक्शन में आपने पुट करते जाना, ये फंक्शन ये अब हमारा असल क्वेश्चन बन गया। इसमें 3.5 पुट किया, मेरे पास आ गया x1। अब इसको मैं फंक्शन में पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x2, x2 को फंक्शन में पुट करूँगी तो x3 आ जाएगा, और ये काम चलता जाएगा। अब देखें x6 और x7 उसने हमें कहा था कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 3876 3876, तो x6 और x7 4 डेसिमल प्लेसेस तक कंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा रूट क्या है 3.3876, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक इटरेशन मेथड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और इसकी डेफिनेशन भी क्लियर, और सॉरी उसकी एग्जांपल भी क्लियर हो गई। आई होप सो कि आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।